बच्चों की जिद और उनका बात ना मानना। सच पूछें तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका सामना दुनिया भर में हर खानदान को कभी ना कभी ज़रूर होता है। इस एक्सप्लेनर में हम इस जिद की सतह के नीचे जाकर देखने वाले हैं कि आखिर इसकी असल वजूहात क्या हैं। ये सिर्फ सख्ती दिखाने या बच्चे को ठीक करने का मामला नहीं है, बल्कि इस बात को समझने का है कि मुखालिफाना रवैया कहाँ से जन्म लेता है और घर में मिलजुल कर चलने का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही जाती है कि बच्चों की परवरिश बिल्कुल एक सोच का बीज बोने जैसी है। जिस तरह बच्चों की फिजिकल ग्रोथ होती है, ठीक उसी तरह उनका जहन, उनकी सोच और उनके जज्बात भी परवान चढ़ रहे होते हैं। ये वाकई बहुत अहम है। जब जिद को इस जहनी नशोनुमा के तनाजुर में देखा जाता है तो सारा का सारा रवैया गुस्से के बजाय हमदर्दी में बदल जाता है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी जिद बनती कैसे है और इसमें कौन से अनासिर आपस में टकराते हैं। असल में जिद दरअसल मुख्तलिफ अनासर के दरमियान होने वाले टकराव का ही नतीजा है। एक आम सी मिसाल लेते हैं। एक छोटा बच्चा टेबल पर रखे किसी नाजुक शीशे के बर्तन को छूना चाहता है। ये उसकी फितरी जरूरत है कि वो हर चीज को एक्सप्लोर करे। लेकिन दूसरी तरफ बड़ों की तवक्का होती है कि बच्चा वहां से दूर रहे। बस यही वो पॉइंट है। जब बच्चे की अंदरूनी जरूरत बड़ों की तवक्कात से टकराती है तो उसका नतीजा जिद की शक्ल में सामने आता है। ये कोई जानबूझकर की गई शरारत नहीं होती, बस जरूरियात का आपस में टकराना है। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस रवैये के पीछे नशोनुमा और नफ्सियाती जड़ें क्या हैं। हर उम्र की अपनी अलग ही दुनिया होती है। एक तरफ वो छोटे बच्चे हैं जो हर चीज को छूकर, देखकर सीखना चाहते हैं, तो उनकी जिद असल में दुनिया को समझने की एक कोशिश होती है। और दूसरी तरफ टीनेजर्स हैं जिनमें हार्मोन्स की तब्दीलियों की वजह से आज़ादी और खुद मुख्तियारी के ख्यालात परवान चढ़ रहे होते हैं। इसके साथ साथ एंग्जाइटी या ADHD जैसी नफ्सियाती हालात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बच्चे अक्सर अपनी अंदरूनी बेचैनी का इजहार बगावत से ही करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा होता कि उनके अंदर चल क्या रहा है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अगर बच्चों की बोलने या समझने की सलाहियतों में थोड़ी सी भी ताखीर हो तो रवैये के मसाइल बिल्कुल फितरी हैं। जरा तसव्वुर करें कि एक बच्चे के जहन में ढेरों बातें हैं, लेकिन उसके पास उन्हें बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं है। ये कितना मायूसकुन और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। फिर यही शदीद फ्रस्ट्रेशन जिद और गुस्से के जरिए बाहर आती है, क्योंकि उनके पास गुफ्तगू का कोई बेहतर जरिया नहीं होता। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि घर का माहौल किस तरह बच्चे के रवैये को ढालता है। घर के कुछ खामोश ट्रिगर्स बच्चे के रवैये को शदीद मुतासिर करते हैं, जैसे कि खराब मुवासलात, खानदान के अंदर होने वाले झगड़े या बच्चों को वक्त और तवज्जो न मिलना। खैर, सिर्फ सख्ती ही नहीं बल्कि हद से ज्यादा नरमी या फिर बिल्कुल किसी किस्म के रूल्स का ना होना भी उतना ही बड़ा मसला है। ऐसे माहौल में बच्चों को वाज़ेह हुदूद और बाउंड्रीज नहीं मिलती, और जब घर का निज़ाम क्लियर ना हो तो बच्चे कंफ्यूज होकर ऑटोमेटिकली मुखालिफाना रवैया इख्तियार कर लेते हैं। इस कम्युनिकेशन के फ़र्क को देखना दिलचस्प है। खराब कम्युनिकेशन में अक्सर सीधा इल्ज़ाम लगाया जाता है, मसलन तुमने फिर सब कुछ बिखरा दिया। ये सुनते ही बच्चा फौरन खुद को बचाने यानी डिफेंसिव हालत में चला जाता है। लेकिन इसके बरक्स मैं और आप वाली टेक्निक वाकई कमाल है। यहाँ बगैर किसी तनकीद के अपने जज्बात बताए जाते हैं, जैसे मुझे तकलीफ होती है जब खिलौने यहाँ बिखरे होते हैं, मेरी तवक्का है कि इन्हें समेट लिया जाए। फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। इस तरीके से बच्चे की जात पर हमला नहीं होता, बल्कि फोकस सिर्फ असल मसले पर रहता है। चौथा हिस्सा, शदीद दबाव के दौरान बच्चों का रुख मोड़ना, खास तौर पर वीडियो गेम्स के मामलात में। ये सीन तो तकरीबन हर घर की कहानी है। खाने का वक्त हो रहा है, लेकिन बच्चा अपनी पसंदीदा वीडियो गेम में पूरी तरह गुम है। ऐसे में फौरन स्क्रीन बंद कर देना वो तो सीधा सीधा एक बड़े झगड़े की दावत है। इसका बेहतरीन हल ये है कि पहले गेम में किसी नेचुरल ब्रेक या बच्चे की थकान का इंतजार किया जाए। जैसे ही थोड़ा वक्फा मिले, उनकी दिलचस्पी पर बात शुरू की जाए, जैसे स्कोर क्या चल रहा है। इससे कनेक्शन बन जाता है और फिर उन्हें अपने जज्बात को नॉर्मल करने और स्क्रीन की दुनिया से वापस आने के लिए थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। अब आते हैं अपने आखिरी और पांचवें हिस्से की तरफ, बाहमी खानदानी कवायद तय करना, यानी मिलजुल कर घर के रूल्स बनाना। अच्छा माहौल कायम करने का सबसे बड़ा राज ये है कि रूल्स बच्चों पर थोपने के बजाय उनके साथ मिलकर तय किए जाएं। उम्र के मुताबिक होमवर्क और खेलने के वक्त जैसी चीजों पर बैठकर आपस में बात की जाए। जब बच्चे खुद इन कवायद को बनाने के हिस्सेदार होते हैं तो उनके लिए हुदूद को समझना बहुत आसान हो जाता है। ये अप्रोच उन्हें असल में जिम्मेदार बनाती है, बागी नहीं। बात सुनाने के लिए एक छोटी सी टिप जो बहुत काम आती है, आई कांटेक्ट कायम करना।
सीधा आंखों में देखकर अपनी ज़रूरी बात को बिल्कुल वाज़े अल्फाज में बताना और इस सब के दौरान किसी भी किस्म की तनकीद से बचना। जब कोई भी बात बगैर तंज और पूरी इज्जत के साथ की जाती है तो ताउन मिलने के चांसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। पुरानी आदत होती है कि हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा तवक्कुआत रखी जाए, जो अक्सर प्रेशर और मसाइल पैदा करती हैं। नया तरीका यह है कि शुरू में तवक्कुआत को थोड़ा आसान और काबिल हुसूल रखा जाए। जैसे ही बच्चा थोड़ी सी भी कोशिश करे तो उसे तस्लीम किया जाए और खुलकर शाबाश दी जाए। और फिर जैसे जैसे बच्चे को अपनी सलाहियतों पर एतमाद आना शुरू हो, आहिस्ता आहिस्ता मेयार को बढ़ाया जाए। ये स्टेप बाय स्टेप अमल सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा करता है और मुज़ाहमत को लगभग ख़त्म कर देता है। इन तमाम असबाब को समझने के बाद ये नतीजा बिल्कुल साफ है कि ज़िद का इलाज गुस्सा नहीं बल्कि हिकमत और समझदारी है। तो इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। वो कौन सा एक बाहमी कानून है जो अगर आज ही तय कर लिया जाए तो किसी भी ख़ानदान के माहौल को यकसर बदल कर रख देगा? एक छोटा सा कानून ताउन और मिलजुल कर रहने का एक नया दरवाज़ा खोल सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिसे सोचने की ज़रूरत है।